नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 69वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप जाइए सभी वीडियो को देखिए। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा दोस्तों, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। आइए सीधे सीरीज पर आते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव था। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव था। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिखेगा। इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां सादुल्ला खां का समर्थन अब्दाली को प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ मराठों को राजपूत, सिख और जाटों का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था। इस युद्ध में मराठों की तरफ से तोपखाने की कमान इब्राहिम खां गारदी ने संभाली थी। प्रश्न 32 देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का जो वास्तविक सेना नायक था वह सदाशिवराव भाऊ था। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। पानीपत के तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुई थी, जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हुए थे। कांसीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे कांसीराज पंडित, और एक इतिहासकार भी थे तृतीय पानीपत के युद्ध के। इनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहर लुप्त हो गई, चांदी और तांबे के सिक्के की तो गणना ही नहीं की जा सकती। प्रश्न 33 देखिएगा, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किन 2 शक्तियों के बीच में हुआ था? तो मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 34 देखिएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इब्राहिम खां गारदी। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुई थी, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। इब्राहिम खां गारदी ने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया। वह अफगानों द्वारा बंदी बना लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। प्रश्न 35 देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 7 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। सबसे पहला आक्रमण जो अहमद शाह अब्दाली का था वह 1548 था। 1748 सॉरी। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। 1748 में पंजाब पर उसका पहला आक्रमण असफल रहा। उसके बाद वह क्रमशः 1749, 1752, 1756, 1761 और 1764 में भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण 1767 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की पूर्णतया हार हुई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ये सब दिया हुआ है। बार बार चयन आयोग गलती करता है कि जो सही प्रश्न है उसको गलत कर देगा। प्रश्न 36 देखिएगा, राजा राम की मृत्युपरांत उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? तो अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। राजा राम की मृत्यु के पश्चात ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर स्वयं उसका संरक्षक बन गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, ताराबाई ने 1700 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। 1700 से 1760 ईस्वी तक मराठों के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता था। ताराबाई के समय मराठे महाराष्ट्र को स्वतंत्र कराने में ही नहीं अपितु मध्य मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करने और औरंगजेब की छावनी तक लूटने में सफल हो गए। प्रश्न 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? तो वह है शिवाजी द्वितीय। इनके समय इनका संरक्षक कौन थी? ताराबाई।
सन 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा और स्वयं को उनकी संरक्षिका बना लिया। चूंकि शिवाजी द्वितीय की उस समय आयु जो थी 4 वर्ष थी, इसलिए मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा। प्रश्न 38 देखिएगा, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? तो क्या कारण थे मराठों के उत्कर्ष के? तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व और शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक, यह आपका कारण नहीं था, बल्कि 1, 2, 3 जो था कारण था। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा, विकल्प ए। मराठों के उत्कर्ष में मराठों की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व महत्वपूर्ण कारण था, परंतु शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना मराठों के उत्कर्ष के कारणों में शामिल नहीं था। प्रश्न 39 देखिएगा, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी तो विकल्प बी देखिएगा, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि पीजीटी परीक्षा सन 2002 में पूछा गया प्रश्न है। सिंधिया की मध्यस्थता से 17 मई 1782 को मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई थी। इस संधि का सबसे बड़ा महत्व यह रहा कि मराठों और अंग्रेजों के बीच 20 वर्ष तक शांति बनी रही। प्रश्न 40 देखिएगा, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति, यही सालबाई संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य युग्म मराठों और अंग्रेजों के बीच सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? सूरत की संधि 1785। एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजों और मराठों के मध्य सूरत की संधि हुई थी, 1775 में हुई थी। अंग्रेजों और मराठों के मध्य सूरत की जो संधि होती है 1775 में होती है। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोवा को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। प्रश्न 42 देखिएगा, वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के पश्चात मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए? तो नाना फडणवीस, विकल्प बी। सन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। उसके बाद यह कहा गया कि मराठा सरकार की बुद्धि और संयम भी चले गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण मराठा नेता था। यह पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग नहीं लिया था, किंतु किसी प्रकार से बच निकला। जब नारायण राय की हत्या कर रघुनाथ राव गद्दी पर बैठे तो नाना ने उसका विरोध किया और नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र माधव नारायण को गद्दी पर बैठाया और संरक्षक रूप में काम करने लगा। 1784 में इसके नेतृत्व में टीपू को परास्त कर कुछ प्रदेश भी प्राप्त किया इसने। 1795 में मराठा सेना ने निजाम को खुर्दा के युद्ध में परास्त किया था। 1795 में 1796 में पेशवा माधव नारायण ने नाना के कठोर नियंत्रण से तंग आकर आत्महत्या कर ली। प्रश्न 43 देखिएगा, वैशीन की संधि जो होती है, वैशीन की संधि किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। वैशीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर लिया। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पुनः स्थापित करने के साथ ही लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपया वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। प्रश्न 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वैशीन की संधि की थी? तो बाजीराव द्वितीय। प्रश्न 45, मोकासा किस प्रकार के दान है? मोकासा क्या है? तो मोकासा जो है भूमि संबंधित दान है और यह मराठों से संबंधित था। मोकासा एक जागीर थी, मोकासा जो मराठों में प्रचलित थी। तो पीजीटी परीक्षा सन 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को नहीं देखे हैं और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह जो भी घटना चक्र की सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूँ, यह यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, एनबीएस के लिए, केबीएस के लिए और डीएसएसबी के लिए, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज है जो मैं आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाइए, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से जो भी वीडियो हैं उसको देखिए और परीक्षा होने तक देखिए। और डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी आपका होने वाला है 2 से 14 सितंबर के मध्य। टीजीटी सोशल साइंस का भी एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है।
ठीक है दोस्तों, और एक बात और बताना है कि जितना भी आपको एक वीडियो बन रहे हैं, एक विशेष रूप से मास्टर वीडियो भी बनाया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मास्टर वीडियो की, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर वीडियो नाम से प्लेलिस्ट है। आप मास्टर वीडियो भी फॉलो करिएगा, लंबे लंबे वीडियो होंगे, टॉपिक टू टॉपिक होंगे, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।